इस वीडियो में हम लोग एक असामान्य बीमारी DLE डिस्क्वायर्ड लूपस एरिथेमेटोसस के बारे में बात करेंगे। तो DLE का तो आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, काफ़ी लोग लूपस कहते हैं और सबसे पॉपुलर जो नेम है वो SLE है। उसके बारे में कुछ लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इसका जिक्र कभी कभी न्यूज़ चैनल पे या फिर यूट्यूब पे देखने को मिलता है, विशेष करके कुछ हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं उनके वजह से। जैसे एक सेलेना गोमेज नाम की बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन सिंगर है जिसको ये प्रॉब्लम है और काफ़ी सीवियर फॉर्म में प्रॉब्लम है, तो वो इसके बारे में रेगुलर शेयर करते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने जो चैनल हैं उस पर। तो इस वजह से इसका डिस्कशन और कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी रहती है। तो जो सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस है, सिस्टमिक मतलब पूरे शरीर के स्तर पर होने वाली लूपस बीमारी, तो वो तो पूरे शरीर को इन्वॉल्व करती है और पूरे शरीर में वो SLE जो है एक थोड़ी ख़राब तरह की बीमारी है, तो पूरे शरीर में ऑलमोस्ट सभी अंग को डैमेज पहुंचा सकती है। तो किडनी को डैमेज पहुंचा सकती है, लीवर को पहुंचा सकती है, हार्ट को, मस्तिष्क को, साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जॉइंट्स को, मतलब शायद ही कोई अंग हो जो कि SLE के पेशेंट में प्रभावित न होता हो। लेकिन जो DLE है वो उसी से मिलता जुलता लूपस का ही वैरायटी है, लेकिन वो स्किन में इन्वॉल्वमेंट पैदा करता है। डिस्क्वायर्ड लूपस एरिथेमेटोसस DLE, तो ये स्किन में रैशेस पैदा करता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जो चेहरा, कान वाला जो हिस्सा है और सर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड फॉर्म। और यदि यही परेशानी जब इनको छोड़ करके दूसरे हिस्से को भी इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको बोला जाता है डिसेमिनेटेड फॉर्म। तो डिसेमिनेटेड फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा तेज होता है लोकलाइज्ड फॉर्म के। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के स्किन पे रेडिश कलर के पैचेज आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा रेड और कभी कभी वाइटिश कलर के पैचेज आते हैं। तो ये जो पैचेज होते हैं ये इरेगुलर या गोल या थोड़े टेढ़े मेढ़े शेप के हो सकते हैं, और इनका साइज़ जो होता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी पैच हो सकता है। और लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये जो पैचेज होते हैं ये केवल स्किन में पिगमेंट्री चेंज नहीं होता है, केवल स्किन में कलर में चेंज नहीं होता है, ये स्किन की जो मोटाई है, जो स्किन का टेक्सचर है वो भी बदल जाता है। मतलब कि स्किन छूने पे अलग पता चलती है, खुरदुरी पता चलेगी, ऊबड़ खाबड़ रहेगी, और बीच वाले हिस्से में दबी हुई भी मिल सकती है, जिसको बोला जाता है एट्रॉफी। तो एट्रॉफी भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी थोड़ा सा पॉलीथीन जैसा टेक्सचर भी देखने को मिलेगा। और जो इंड लीजन होता है, मतलब जो लीजन है वो अल्टीमेटली वाइट कलर के पैच में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी कभी बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद वाइट पैचेज में, जैसे चरक वाली बीमारी होती है विटिलाइगो, तो उस तरह के पैचेज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन विटिलाइगो से अंतर क्या है? तो एक तो अंतर है कि विटिलाइगो में स्किन का टेक्सचर जो है वो बदलता नहीं है, विटिलाइगो में केवल रंग बदलता है, और DLE में टेक्सचर भी बदल जाता है। खुरदुरा होगा, उस पर स्केल्स मिल सकते हैं, मतलब हल्का सा छिलके जैसी मिल सकती है, फॉलिकुलर प्लग्स मिल सकते हैं, उनको हटाएंगे तो वहाँ पर छिद्र जैसे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह का टेक्सचरल चेंज भी आता है। दूसरा महत्वपूर्ण साइन होता है विटिलाइगो से अंतर करने का कि अधिकांश जो निशान होते हैं उनके किनारी पे हल्का सा कालापन लिए हुए थिन थ्रेड मिल सकता है, मतलब पतला सा धागे जैसा कालापन किनारी मिल सकती है, किनारी कहना ज़्यादा सही होगा। तीसरा जो अंतर है, यदि बाल में हुआ तो ये वहाँ के बाल को पूरी तरह खा जाता है, पूरा जड़ के साथ खा जाता है, तो वहाँ पर गंजा मिलेगा आदमी, उस पैच में बाल ही नहीं होगा। जबकि विटिलाइगो में ऐसा नहीं होता है। विटिलाइगो में बाल सफ़ेद हो सकता है, बाल के रंग उड़ सकता है, लेकिन बाल को ये नहीं खाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। तो हालांकि साधारण व्यक्ति तो इन अंतर को पकड़ना मुश्किल होता है, जो एक्सपर्ट हैं वही इस अंतर को पकड़ सकते हैं। अब जो DLE जो लोकलाइज हमने बात की, उसी का वैरायटी होता है जिसमें बॉडी में दूसरे जगह भी DLE के पैचेज चले जाते हैं, जैसे हाथ पैर ये सब हिस्से में चले जाता है। लेकिन अधिकांश केसेस में DLE इस रीजन में पाया जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इसके कारण की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और लोकलाइज्ड और डिसेमिनेटेड दो वैरायटी में बांटना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों का प्रोग्नोसिस और कोर्स अलग है। क्योंकि डिसेमिनेटेड DLE जो होता है वो लगभग 28% केसेस में SLE जो हमने सिस्टमिक लूपस की बात की, जो कि पूरे शरीर पे जो सेलेना गोमेज को हो गया है, उस तरह की SLE में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कई बार जानलेवा साबित होती है SLE। जबकि जो लोकलाइज्ड फॉर्म है, मतलब जिसकी बीमारी कम है, केवल चेहरे कान सर तक है, उसमें 100 में से केवल 1 से 5 मरीजों में
सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस में कन्वर्ट होता है, एसएलई तेज वाली बीमारी में कन्वर्ट होता है, मतलब बहुत कम लोगों में। इसलिए इसको बांटना और इसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट जो होता है कि यदि बीमारी बहुत लंबे समय तक हो तो कभी कभी डीएलई के मरीज कैंसर भी डेवलप कर लेते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और एक रिसर्च में पाया गया था कि इस कैंसर का प्रोग्नोसिस जो है वो खराब होता है, मतलब कैंसर की वजह से काफ़ी मरीज की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से डीएलई का अच्छे से ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि आखिर ये परेशानी होता कैसे है। तो इसके ये तो ऑटो इम्यून बीमारी है, इतना तो अच्छे से पता है, लेकिन इसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है वो बहुत अच्छे से नहीं पता। मतलब कौन सा मूल कारण है, कौन सा मूल बदलाव है शरीर में जिसकी वजह से ये परेशानी हो गई। ऐसे तो पता है कि अपने ही कोशिकाएं अपने ही सेल्स को मारती हैं, ऑटो इम्यून, लेकिन वो कोशिकाएं ऐसा करती क्यों हैं वो नहीं पता है। कुछ प्रिजम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस हैं, लेकिन वो सब अभी फुल प्रूफ प्रमाण के तौर पे नहीं है। लाइट का रोल पाया गया है इस बीमारी में, क्योंकि ये बीमारी अधिकांश मरीजों में खुले हिस्से में देखने को मिलती है और ये बीमारी लाइट की वजह से रोशनी पड़ने पर बढ़ती है। तो इस वजह से इस बीमारी में फोटो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो फोटो प्रोटेक्शन की तमाम तरीके हैं जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इसी तरह से ये देखा गया है कि स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनमें भी ये परेशानी तेज हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये स्मोकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज पाया गया है। इसी तरह से ये बीमारी जो है महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस वजह से कुछ एजम्पशन है कि हार्मोन की वजह से भी ये बीमारी पैदा होती होगी, कुछ हार्मोन का भी इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इस बीमारी में जांच क्या होनी चाहिए, ये बीमारी कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या टेस्ट होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी। स्किन का एक छोटा सा पीस काट करके माइक्रोस्कोप में देख लिया जाएगा। उसी का ही एडवांस वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है DIF। तो DIF जो है वो थोड़ा एडवांस टेस्ट है, थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो ये भी डॉक्टर करा सकता है आपकी बीमारी के डायग्नोसिस में ऐड करने के लिए। इसी तरह से कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा डॉक्टर, जैसे CBC, LFT, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपका दिल का ECG करवा सकता है, कुछ यूरिन का टेस्ट करवा सकता है, 24 आवर यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन ये सब करवा सकता है। ये सब टेस्ट इसलिए करवाता है डॉक्टर। इसी तरह से ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, DS-DNA, ये सब टेस्ट इसलिए कराता है कि जो गंभीर वाला रूप है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, उसको पता करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट करवाता है कि आपको कहीं SLE तो नहीं पैदा हो रहा है, कहीं आपके अंदर के अंग तो नहीं खराब हो रहे हैं, इस वजह से ये सब टेस्ट कराता है। तो ज़्यादा टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करे तो उस पर कुछ निगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है। जैसे कई बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि कुछ वाइट पैचेज हैं और अधिकांश मरीज तो सफ़ेद दाग समझ करके आते हैं कि इसके लिए इतना सारा टेस्ट क्यों करवा रहा है, डॉक्टर क्लियर नहीं है या कंफ्यूज है, इस वजह से। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर इसलिए टेस्ट कराता है कि आपकी बीमारी कितने तल तक है, कितनी सीवियरिटी के साथ, कितनी गहराई तक है, उसको पता लगा सके। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसमें ध्यान देना है कि DLE का जितना जल्द से जल्द इलाज कराया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो शुरुआती लीजन होता है DLE का उसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, लेकिन लेट लीजन में बीमारी को रोका तो जा सकता है, लेकिन वापस जो नुकसान हो गया है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। उसको ठीक करने के लिए फिर प्लास्टिक सर्जरी या दूसरे तरह की सर्जरी का सहायता लेना पड़ता है। तो इसीलिए DLE का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। तो DLE के ट्रीटमेंट में जो सब लगाने वाली दवाइयाँ आती हैं, खाने वाली दवाइयाँ आती हैं। तो लगाने वाली दवाइयों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे मजबूत कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाई दी जाती है, जैसे क्लोबिटासोल, हेलोबिटासोल। इन स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। एक DLE का विशेष फॉर्म होता है हाइपरट्रॉफिक DLE, तो उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन निशान के अंदर दे दिया जाता है, तो उससे जो होती है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। इसी तरह से टैक्रोलिमस और पाइमेक्रोलिमस नाम की दवाई भी दी जाती है, लेकिन ये दवाइयाँ कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट जो दवाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो होती है, ये दवाई देने से पहले डॉक्टर आपकी आंख का चेकअप करा सकता है, क्योंकि आंख के मरीजों में, विशेष मरीजों में ये दवाई नहीं दी जा सकती है। दिल का ECG करा सकता है, दिल के मरीजों में भी ये दवाई नहीं दी जाती है, क्योंकि ये कुछ दिल पे साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है बहुत थोड़े मरीजों में। तो इन सब टेस्ट के बाद ही अधिकांश डॉक्टर इस दवाई को देते हैं। इसी तरह से तेज हो DLE तो उस कंडीशन में खाने वाली दवाइयों का सहारा लिया जाता है। उसमें ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर देता है। तो इन दवाइयों को डेली बेसिस पे दिया जा सकता है या हफ्ते हफ्ते पे दिया जा सकता है या मंथली बेसिस पे पल्स फॉर्म में हाई डोज में दिया जा सकता है।
और जो दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, ये सब दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर थैलिडोमाइड नाम की दवाई भी इस्तेमाल करता है। इसी तरह से कुछ विशेष परिस्थिति में IVIG, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की दवाई भी इस्तेमाल की जा सकती है, डॉक्टर दे सकता है। फोटो प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होता है। धूप से बचना, धूप से बचने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना, हैट लगाना, कैप लगाना, ये सब मेजर भी करना होता है। छाता लगा सकते हैं, स्कार्फ से ढक सकते हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो DLE के कोई निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो ये असामान्य बीमारी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बीमारी नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिस्फिगरिंग हो सकती है। सफ़ेद पैचेस, गड्ढे वाले पैचेस हो सकते हैं जो कि काफ़ी ख़राब लग सकते हैं। DLE कुछ केसेस में SLE नाम की खराब बीमारी के साथ भी एसोसिएटेड होता है और कुछ केसेस में कैंसर भी डेवलप हो सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अच्छा है। तो इसका ट्रीटमेंट अच्छा है लेकिन लंबा चलाया जाता है, और इसका ट्रीटमेंट जल्दी किया जाए तो बीमारी को वहीं पर रोका जा सकता है और कुछ केसेस में बीमारी को फिर से ठीक भी किया जा सकता है। तो इसीलिए जैसे ही आपको इस तरह के पैचेस दिखना शुरू हों, आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें और इसका इलाज करवा लें। थैंक यू।